हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सर, इसकी वैकेंसी कब आएगी। अब तो हमें पता ही नहीं लग रहा है सर, इसका नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए अगर हम पुरानी भर्तियों को देखें उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन क्यों लेट हो रहा है। देखो भाई, पुरानी जो भर्ती थी वो तो पहले कंप्लीट हो गई अपने आप में। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो चुनावी मुद्दा था कि चुनाव से पहले जितनी भी ये आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, बिल्कुल ये भर्ती बोर्ड जो थे, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आते हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो, चाहे शिक्षक भर्ती बोर्ड हो, चाहे आपका यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट हो, ये कोई डिपार्टमेंट सीरियस ही नहीं है सरकारी नौकरी के लिए। पता नहीं क्यों सीरियस नहीं थे। अब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपकी यूपीपीसीएल वाली असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली वैकेंसी नहीं आई, बच्चा बाकी बहुत हर डिपार्टमेंट वाला बच्चा परेशान है। चाहे शिक्षा भर्ती आयोग हो तुम्हारा, चाहे यूपी ट्रिपल एस आयोग, चाहे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, कोई सा भी आयोग हो, हर एक बच्चा परेशान था। अब क्या हुआ, जब बच्चा परेशान है, युवा परेशान है, तो उन्होंने कसम खा ली कि अब हम ना इनको जवाब देंगे। पहले अगर कहीं धरना प्रदर्शन करो किसी एग्जाम को लेके तो डंडा मार के भगा देते हो भाई तुम लोग। पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है, कोई तरीका ही नहीं है। कभी पेपर आउट करवा देते हो, कभी पेपर को बिल्कुल ऐसे दे देते हो, आउट ऑफ सिलेबस आया था। पुराना जो पेपर हुआ था आपका यूपीपीसीएल कंप्यूटर का पेपर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड दे दिया आप लोगों ने। तो भाई एक सिस्टम बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब क्या हुआ कि आपके लोकसभा के चुनाव हो गए, और लोकसभा के चुनाव जैसे ही खत्म हुए तो उनको पता लग गया उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल कर दिया हमारा तो इन युवाओं ने। तो जब योगी जी ने मीटिंग करी तो उसमें पता लगा कि सबसे ज्यादा नाराज हमसे युवा है। और युवा नाराज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा युवा जो नाराज है वो इन भर्तियों को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती न तो टाइम से आती है, ना टाइम से कंप्लीट होती है, और कंप्लीट भी होती है तो स्कैम बहुत बड़े स्तर पर यहाँ होता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो युवा सब नाराज है और उन्होंने बहिष्कार कर दिया। समझ में बात आ गई? तो अब क्या करा उन्होंने, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सभी जितने भी आयोग हैं सबकी मीटिंग कराई। भाई सब आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं सभी आओ और मीटिंग करो, और जितनी भी खाली वैकेंसियां हैं, जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी पड़ी हैं, सबका ब्यौरा बनाओ, सबको तैयार करो, और जल्दी से सबके नोटिफिकेशन निकाल के 6 महीने 8 महीने 10 महीने के अंदर सारी वैकेंसियों को फुल करा जाए। सारी जितनी भी वैकेंसी खाली है, जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, सबकी डिटेल निकाल के आप हमें दीजिए और उनका अध्याचन जल्दी से निकाल दीजिए। बात समझ में आ गई? तो ये सारे जितने भी आयोग हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं दोस्तों, सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। अब नोटिफिकेशन में देरी सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है बच्चों। और आप देख लीजिएगा महीने 1.5 महीने के अंदर आपको यूपी अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चा बीकॉम जिसने कर रखी है, ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर रखी है, और वो उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है बच्चों, तो आप तैयारी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए मैथ्स को लेके, अकाउंट्स को लेके, कंप्यूटर को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी तैयारी स्टार्ट करवाने के मूड में हूं, मैं भी आपकी तैयारी करवाना स्टार्ट कर देता हूं बच्चों। तो ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की बच्चों भर्ती जो आएगी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सभी बच्चे देख लीजिए। 1000 वैकेंसी के आने के चांसेस है इस बार। 1000 कम से कम वैकेंसी आपकी इस बार आए। तो कम से कम 1000 एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। अब देखो कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी। अच्छा, ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न होता है बच्चों, देख लो। कंप्यूटर नॉलेज पार्ट फर्स्ट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है बच्चों, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो भाई कम से कम 50% आपको पास होने के लिए इसमें स्कोर करना पड़ेगा। 50 में से 25 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। तो भाई ये करो आप, ठीक कैसे करोगे मुझे नहीं पता। मतलब 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको अकाउंटेंट पढ़ना है, ऑडिटिंग पढ़नी है, इनकम टैक्स पढ़नी है। इन सबके बच्चों कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। मतलब आपके अकाउंट, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स से 75 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, और इन सबके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे बच्चा, और अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का पेपर आता है। आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे से। मैथ्स को पढ़ लो, अकाउंटेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आप मजबूत स्थिति में आ जाओ। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार बताना कि आप चाहते हो कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए जाए, प्लस आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी भी स्टार्ट करवाई जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कोई दिक्कत समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।